गुड इवनिंग स्टूडेंट। आइए आज हम जैव प्रौद्योगिकी के सिद्धांत एवं प्रक्रियाएं देखेंगे। प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेस इन बायोटेक्नोलॉजी, यानी कि ये क्या है, ये चैप्टर एग्जाम के बेस से बहुत ज़रूरी है और इससे कभी कभी एक दो क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं और कभी कभी तो 5-6 क्वेश्चन इसी चैप्टर से उठा के दे दिए जाते हैं। तो चलिए आज हम देखते हैं, इसके आगे कुछ हेडिंग देखेंगे और फिर इम्पोर्टेंट एमसीक्यू देखेंगे। मिल्स्टेन तथा जॉर्ज कोहलर को 1984 में नोबेल पुरस्कार बी कोशिकाओं के एकल क्लोन से अभियांत्रित क्लोनन प्रतिरक्षी बनाने के लिए दिया गया। यानी कि जो क्या थे, कौन कौन से साइंटिस्ट थे, सीजर मिल्स्टेन तथा जॉर्ज कोहलर को कब दिया गया था? 1984 में दिया गया था नोबेल पुरस्कार। और किसके लिए दिया गया था? तो क्या किया गया था? बी कोशिकाओं के एकल क्लोन में अभियांत्रिकी क्लोनल प्रतिरक्षी बनाने के लिए दिया गया था। और दूसरा पॉइंट क्या है? मोनोक्लोनस प्रतिरक्षी व्यवहारिक रूप से तैयार प्रतिरक्षी की अपेक्षा अधिक विशिष्ट होती हैं। मोनोक्लोनस प्रतिरक्षी हैं तो क्या होती हैं? व्यवहारिक रूप से जो तैयार की जाती है प्रतिरक्षी, उनके अपेक्षाकृत क्या होती हैं? अधिक विशिष्ट होती हैं। तो और तीसरा पॉइंट क्या है? समान क्लोन की संकर कोशिका हाइब्रिडोमा कहलाती है। फिर क्या है? ह्यूमुलिन एक मानव इंसुलिन है। ह्यूमन इंसुलिन वाणिज्यिक रूप से 1982 से प्रारंभ हुई, जब एक अमेरिकन कंपनी एली सिली से इसका विपणन प्रारंभ किया। फिर क्या है? टोटीपोटेंट शब्द मॉर्गन ने दिया। और ये पूछ भी सकता है कि टोटीपोटेंस जो शब्द है तो किसने दिया था? तो मॉर्गन ने दिया था। और इसका अर्थ है किसी एक कोशिका से संपूर्ण जीव बनने की क्षमता। यानी कि एक कोशिका है, एक सेल है और उस सेल से क्या हो जाती है? एक क्या हो जाती है? बॉडी तैयार हो जाती है, यानी एक पूरा शरीर तैयार हो जाता है। जीवाणु, यानी क्या है? 2 जीवाणु हैं। और कौन कौन से जीवाणु हैं? ई कोलाई तथा एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेसिएना। ये क्या है? जीवाणु के नाम है। ई कोलाई अगर पूछ लिया जाए कि ई कोलाई क्या है, तो ई कोलाई क्या है? एक जीवाणु है। और एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेसिएना भी ये क्या है? बैक्टीरिया है। तो क्या है? पादप अनुवांशिकी अभियांत्रिकी में विस्तृत रूप से उपयोग किए जाते हैं। यानी कि ये जो है 2 बैक्टीरिया सेल हैं और इनका क्या किया जाता है? पादप की अनुवांशिकी अभियांत्रिकी में इनका ज़्यादातर उपयोग किया जाता है। फिर क्या है? 2 कायिक कोशिकाओं से संकर बनाने की प्रक्रिया, दो कायिक कोशिकाओं से संकर बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन कहलाती है। ये सर्वप्रथम जी बारस्की एवं साथियों ने 1960 में प्रदर्शित किया। यानी कि जो कौन से साइंटिस्ट थे? जी बारस्की और उनके साथियों ने कब किए थे? 1960 में किए थे। और क्या किए थे? हाइब्रिडाइजेशन, सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन किए थे। और पूछ लिया जाए कि सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन कैसे होता है, तो 2 कायिक कोशिकाओं, यानी कि क्या होती है? गोनैड सेल इसमें इन्वॉल्व नहीं होती है। और क्या होती है? सोमैटिक सेल होती है। फिर क्या है? इंटरफेरांस विशेष प्रकार की प्रोटीन्स है। इंटरफेरान क्या है? उसका नेचर क्या है? वो प्रोटीन है जो प्रायः सामान्य हाँ, और ये भी पूछ लिया जा सकता है कि जो इंटरफेरांस है, अब प्रोटीन किस में आता है? प्रोटीन अगर पूछा जाए तो क्या है? ये एक मैक्रोन्यूट्रिएंट है, ना कि माइक्रोन्यूट्रिएंट। तो ये पूछ लिया जाएगा कि इंटरफेरान की प्रकृति एक तो प्रोटीन है और प्रोटीन से रिलेटेड पूछ लिया जाए तो ये क्या है? माइक्रोन्यूट्रिएंट से रिलेटेड आएगा। फिर क्या है? इंटरफेरान विशेष प्रकार की प्रोटीन है जो प्रायः सामान्य यूकैरियोटिक कोशिकाओं द्वारा विषाणु संक्रमण होने पर निर्मित की जाती है। विषाणु संक्रमण पर ये प्रथम सुरक्षा स्तर का निर्माण करके विषाणु विशिष्टता उत्पन्न करती है। यानी क्या करती है? जब प्रथम बार संक्रमण होता है तो इंटरफेरांस क्या करती है? सुरक्षा स्तर का निर्माण करती है। फिर क्या है? पीसीआर,
पीसीआर का फुल फॉर्म क्या होता है? पॉलीमरेज चेन रिएक्शन होता है, और हिंदी में क्या है? पॉलीमरेज श्रृंखला अभिक्रिया। तो क्या है? डीएनए के विस्तारण में काम आने वाली विधि है, यानी कि जो डीएनए है, डीएनए का विस्तार करके, यानी कि डीएनए के अंदर क्या होता है? जीन होता है, तो उसका पूरा विस्तारण करने में काम आने वाली क्या है? विधि है। विधि मतलब पीसीआर क्या है? एक विधि है। इसमें डीएनए की कॉपी से लाखों करोड़ों नकल तैयार की जाती हैं, यानी कि डीएनए की कॉपी तैयार की जाती है और फिर क्या किया जाता है? लाखों करोड़ों नकल की जाती है। इसकी खोज किसने किया था? केरी मुलिस ने की थी। डीएनए के क्षारक अनुक्रमों की पहचानने की क्रिया डीएनए अनुक्रमण कहलाती है। डीएनए अनुक्रमण क्या है? डीएनए के क्षारों को पहचानने की क्रिया है। फिर क्या है? डीएनए का छोटा खंड जो पूरक अनुक्रम को पहचानता तथा बांधता है, डीएनए प्रोब कहलाता है। अगर पूछ लिया जाए कि डीएनए प्रोब क्या है, तो डीएनए प्रोब क्या है? डीएनए के छोटा खंड जो पूरक अनुक्रम को, यानी कि जो पूरक यानी कि पूरक से आप समझ सकते हैं, जैसे मान लीजिए 8 यदि हमें बनाना हो तो 3 हम लिख देंगे, और 3 का पूरक जैसे कि हम उल्टा 3 लिख देंगे तो क्या बन जाएगा? 8 बन जाएगा। वैसे ही डीएनए में क्या होता है? पूरक होता है। एक 3 से 5 होती है और इंड होता है, और एक क्या होता है? 5 से 3 इंड होता है, यानी कि एक दूसरे के पूरक हो जाते हैं। तो इसी प्रकार क्या होता है? डीएनए का छोटा खंड जो पूरक अनुक्रम को पहचानता है तथा बांधता है, उसको हम क्या कहते हैं? डीएनए प्रोब कहलाता है। फिर क्या है? बीटी कपास एक कीटनाशी फसल है, और पूछ लिया जाए कि बीटी कपास क्या है, तो ये क्या है? कीटनाशी फसल है जो प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले मृदा जीवाणु बैसिलस थूरिनजिएंसिस, ये यूरिनजिएंसिस लिखा है लेकिन थूरिनजिएंसिस होता है, ये बीटी का फुल फॉर्म ही है। फिर कीटनाशी प्रोटीन बीटी टैक्सिन से स्थानांतरण से बनाई गई है। फिर क्या है? पुनर्योजन। अब ये कुछ क्या है? एमसीक्यू हैं, तो चलिए देखते हैं। पहला एमसीक्यू क्या है? पुनर्योजन नोड्यूल यानी कि रिकॉम्बिनेंट नोड्यूल निम्न में से किसमें पाए जाते हैं? तो किसमें पाया जाता है? ए नंबर क्या है? पूर्वावस्था यानी कि प्रोफेज, और बी नंबर क्या है? पश्चावस्था, और सी नंबर क्या है? अंत्यावस्था, और डी नंबर क्या है? मध्यावस्था। तो क्या होता है इसमें? होता है ए नंबर, करेक्ट ऑप्शन होगा इसका। फिर क्या है? डीएनए क्लोनिंग के लिए वेक्टर के रूप में निम्नलिखित में से किस कारक का प्रयोग नहीं किया जाता? इसमें क्या किया? और क्वेश्चन को मतलब कि अगर यदि आप एग्जाम देने जा रहे हैं तो एग्जाम देते टाइम क्वेश्चन को पूरा पढ़ना बेहद ज़रूरी होता है। क्या होता है कि यहाँ तक तो पूरा ऐसे लगेगा, शुरू से स्टूडेंट पढ़ते जाते हैं, क्या होता है कि यहाँ तक ऐसे लगेगा कि ये हाँ पूछ रहा है, लेकिन लास्ट में नहीं पूछ लिया जाता है, तो उसका जल्दी के पढ़ने के चक्कर में वो हाँ का जवाब दे देते हैं, तो ये गलती नहीं करना है। फिर क्या है? डीएनए क्लोनिंग के लिए वेक्टर के रूप में निम्नलिखित में से किस कारक का प्रयोग नहीं किया जाता? तो पहला ए नंबर क्या है? प्लाज्मिड, बी नंबर क्या है? कास्मिड, और सी नंबर क्या है? विषाणु, और डी नंबर हाउस फ्लाई यानी कि घरेलू मक्खी। तो क्या करते हैं क्लोनिंग के लिए, यानी कि किसका उपयोग करते हैं? ये जो प्लाज्मिड और कास्मिड और विषाणु, इनका हम उपयोग करते हैं, लेकिन जो हाउस फ्लाई यानी कि घरेलू मक्खी है उसका उपयोग नहीं किया जाता है। फिर क्या है? मानव जीनोम प्रोजेक्ट की खोज की थी, तो किसने किया था? ए नंबर है फ्रांसिस कोलिंस तथा रोडेरिक, और बी नंबर है वाटसन तथा क्रिक, सी नंबर है बीटल तथा टेटम ने, और डी नंबर क्या है? पालबर्ग। ऑप्शन क्या होगा? ए नंबर फ्रांसिस कोलिंस तथा रोडेरिक ने किया था किसका? मानव जीनोम की खोज की थी। फिर क्या है? फोर्थ नंबर ट्रांसजीनी पौधे किससे तैयार किए जाते हैं? यानी कि जो ट्रांसजीनी पौधे हैं तो वो किससे तैयार किए जाते हैं? ए नंबर क्या है? क्लोन तथा अनुवांशिकी रूपांतरित जीनों से, बी नंबर क्या है? विदेशी जीनों के प्रवेश से, और क्या है? सी नंबर जीनिक अभियांत्रिकी से, और डी नंबर है परिशोधित जीनों से। तो इसमें
क्या किया जाता है, ट्रांसजीनी बोल रहा है। तो ट्रांसजीनी हम क्या करेंगे, विदेशों से क्या होते हैं जो पौधे होते हैं, यानी कि जो उसके लक्षण हमें क्या लगते हैं, सही दिखते हैं, किसका ट्रांसफ़र करवाते हैं, जीन का। तो जीन का क्या करवा देते हैं, उसमें रोपित करवा देते हैं। तो यानी कि ट्रांसजीनी पौधे हमको प्राप्त हो जाते हैं। पुनर्संयोजन तकनीक में रिस्ट्रक्शन एंडोन्यूक्लियस न्यूक्लियेजेस का व्याप। तो ए नंबर क्या है, बैक्टीरियोफेज, और बी नंबर क्या है, जीवाणु कोशिकाओं, सी नंबर प्लाज्मिड, और डी नंबर क्या है, सभी प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं द्वारा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा, जीवाणु कोशिकाएं। और क्या है, माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए है, और सी नंबर क्या है, जीवाणुओं में वृत्ताकार यानी कि गुणसूत्र के अतिरिक्त डीएनए। ये क्या है, होता है गुणसूत्र के अतिरिक्त डीएनए होता है, कौन, प्लाज्मिड। और फिर क्या है, विषाणु डीएनए। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, सी नंबर क्या होगा, जीवाणुओं में वृत्ताकार डीएनए होता है। फिर क्या है, पॉलीएथिलीन ग्लाइकॉल विधि का प्रयोग किसके लिए किया जाता है। ए नंबर क्या है, बायोडीजल उत्पादन, बी नंबर है बीज रहित फल निर्माण, सी नंबर क्या है, वाहित मल से ऊर्जा उत्पादन, और डी नंबर क्या है, बिना वाहक के जीन स्थानांतरण। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा डी नंबर। फिर क्या है, निम्न में से कौन पादपों में श्रेष्ठ जीन वाहक के रूप में प्रयुक्त होता है। ए नंबर है बैसिलस थूरिंजिएंसिस, और बी नंबर क्या है, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस, और सी नंबर क्या है, स्यूडोमोनास प्यूटिडा, और डी नंबर क्या है, उपयुक्त सभी। तो इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस होगा। फिर क्या है, निम्न में से कौन एक क्लोनिंग प्लाज्मिड है, ना कि अभिव्यक्तिकरण प्लाज्मिड है। ए नंबर क्या है, PBAD 18CAM, और क्या है, बी नंबर क्या है, PBCSK, और सी नंबर क्या है, PUC 18, और डी नंबर क्या है, PET। तो इसका भी करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा, सी नंबर PUC 18 होगा इसका। के प्राकृतिक प्लाज्मिड का प्रयोग करके किया जाता है। ए नंबर क्या है, ई कोलाई, बी नंबर है, सी नंबर क्या है, बी थ्यूरिजिएंसिस, और ई नंबर क्या है, एग्रोबैक्टीरियम, और डी नंबर क्या है, ईस्ट। तो इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा, बी नंबर साल्मोनेला टाइफीम्यूरियम होगा। फिर क्या है, प्लाज्मिड वेक्टर से प्रतिजैविक प्रतिरोधी जीन का जुड़ाव किसके साथ संभव है। तो किसके साथ जुड़ाव संभव होता है, डीएनए पॉलीमरेज, और क्या है, एक्सोन्यूक्लियस, और सी नंबर क्या है, डीएनए लाइगेज, और डी नंबर क्या है, एंडोन्यूक्लियस। तो क्या होता है, डीएनए लाइगेज, जिसका करेक्ट ऑप्शन होता है। वन एंडोटॉक्सिन टॉक्सिन जो एक बैसिलस थूरिंजिएंसिस से प्राप्त होता है, किसके प्रति प्रभावी है। ए नंबर क्या है, निमेटोड के प्रति, और बी नंबर क्या है, गोल कृमि के प्रति, और सी नंबर क्या है, मच्छर, और डी नंबर क्या है, मक्खियाँ। तो ये किसके प्रति होता है, क्या होता है, प्रति प्रभावी होता है। तो क्या होता है, गोल क्रीम के प्रति प्रभावी होता है। और इससे ये भी पूछ लिया जा सकता है कि यानी जो ये क्राई वन क्या है, क्राई वन एंडोटॉक्सिन है, तो ये किससे प्राप्त किया गया था। तो क्या होता है, बैसिलस थूरिंजिएंसिस, यानी क्या है, बीटी से प्राप्त किया गया था। और ये किसके प्रति होता है, तो गोल क्रीम के प्रति होता है। और इसको इंग्लिश में हम क्या बोल देंगे, राउंड वर्म भी बोल सकते हैं। फिर क्या है, आणविक कैंचियाँ जो डीएनए को विशिष्ट स्थल से काटती हैं। तो क्या है, ए नंबर क्या है, पेक्टिनेज, बी नंबर है पॉलीमरेज, और सी नंबर क्या है, रिस्ट्रक्शन एंडोन्यूक्लियस, और डी नंबर क्या है, लाइगेज। तो जो वो क्या करती है, काटने का कार्य करती है, काटने का कार्य करती है। तो क्या है, वो रिस्ट्रक्शन एंडोन्यूक्लियस होती है। फिर क्या है, रिस्ट्रक्शन एंजाइम का कार्य क्या है। रिस्ट्रक्शन एंजाइम क्या करती है, पहला नंबर क्या है, प्रोटीन को काटना, बी नंबर क्या है, डीएनए को काटना, और सी नंबर क्या है, वसा को काटना, और डी नंबर है स्टार्च को काटना।
तो इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा, डीएनए को काटना। जैविक पारक्रमण के लिए कौन सा कथन सत्य है, तो इसमें कौन सा कथन सत्य है, विषाणु के द्वारा जीनों का एक जीवाणु से दूसरे जीवाणु में स्थानांतरण। बी नंबर क्या है, संयुग्मन के द्वारा जीन का एक जीवाणु से दूसरे जीवाणु में स्थानांतरण। फिर क्या है, सी नंबर, जीवाणु अपना डीएनए स्वयं ही प्राप्त कर लेता है। और डी नंबर क्या है, जीवाणु किसी अन्य बाह्य कारक से डीएनए प्राप्त कर लेता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा, विषाणु के द्वारा जीवों का एक जीवाणु से दूसरे जीवाणु में स्थानांतरण। ये क्या है, जीवाणुविक पारक्रमण के लिए क्या होता है, ये करेक्ट ऑप्शन इसका ए नंबर होगा। तो आज की क्लास हम यहीं पर समाप्त कर रहे हैं, नहीं तो बहुत बड़ी वीडियो हो जाएगी। और ऐसे ही एमसीक्यू देखने के लिए हमारे चैनल को सपोर्ट करिए और लास्ट तक वीडियो को देखने के लिए थैंक यू।